नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं राजू का एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे श्रापित योग एवं उनके उपाय के बारे में। वह श्रापित योग है प्रेत श्राप, सर्प श्राप या श्रापित दोष भी जिन्हें कहा जाता है कुंडली में। कहीं आपकी कुंडली में तो यह प्रेत श्राप या सर्प श्राप तो नहीं देख लिए, तो बने रहे। पहले जान लेते हैं प्रेत श्राप, सर्प श्राप या श्रापित योग कुंडली में कब बनता है। यानी कि जब भी शनिदेव एवं राहुदेव की युति अशुभ स्थिति में हो, यानी कि किसी भी भाव में, चाहे वो लग्न में हो, दूसरे खाने में है, 11वें भाव में हो या 12वें भाव में हो, किसी भी भाव में हो, तो उसे प्रेत श्राप एवं सर्प श्राप से ज्योतिष शास्त्र में उल्लेख किया गया है। उनके बारे में हम डीप में जानेंगे आज। यदि यह युति विशेषकर 11वें भाव, जो कि हमारा लाभ भाव भी कहा जाता है, एवं हमारे जो भी हम बिजनेस, व्यवसाय या कोई भी जॉब या वगैरह करते हैं, उसमें हमें कितना लाभ होगा वह हमें 11वें भाव से पता चलता है। यदि यह युति विशेषकर 11वें भाव में हो तो धन आगमन कठिन होता है ऐसा जातकों का, यानी कि बाधित एवं विलंबित भी होता रहता है। यानी कि ऐसे जातक को यदि शनि राहु की युति 11वें भाव में है तो ऐसा जातक हो सकता है अवैध तरीकों से धन कमाता होगा। अब बात करते हैं कि दूसरे एवं 5वें भाव में यह युति हो तो क्या होगा। दूसरे एवं 5वें भाव, 5वां भाव संतान पक्ष का एवं दूसरा भाव वाणी का भी कहा गया है ज्योतिष के अनुसार। अतः संतान, पेट व स्वास्थ्य से प्रभावित होता है, यानी कि इनसे संबंधित कोई न कोई दिक्कतें होती रहती है। 5वें भाव में नीच का शनि, यानी कि मेष राशि का, यदि 5वें भाव में आपकी कुंडली में मेष राशि का शनि हो तो ऐसा जातक का हो सकता है कि आजीवन पेट की खराबियाँ रहती है, जैसे कि एसिडिटी हो गई, पेट का अल्सर हो जाना, ऐसा कोई ना कोई कारण बनता है। पेट के गंभीर रोग, विषाक्तता, संक्रमण यानी कि वायरल इन्फेक्शन लगता है, ऐसे लोगों को फूड पॉइजनिंग का शिकार बनते हैं, ऐसा भय बना रहता है। यदि यह युति 6ठे एवं 8म भाव में युति हो या राहु एवं मंगल 6ठे या 8म हो तो ऐसे जातक को पेट, गुर्दे, गुदा आदि के रोग या कैंसर जैसे बहुत ही भयंकर रोग होना संभव है। पहले जान लेते हैं कि प्रेत शाप, सर्प शाप का कारण क्यों ऐसी हमारी कुंडली में दिखाई पड़ा, या हमारी कुंडली में क्यों है, दूसरों की कुंडली में क्यों नहीं। तो उसका कारण है हमारा पूर्व जन्म। और पूर्व जन्म हम हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार पूर्व जन्म में हम मानते हैं। एवं भगवान श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी कहा है कि हमारे और तुम्हारे अनंत जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम उसे याद नहीं रख पाते हो, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था। अतः पूर्व जन्म कोई काल्पनिक या कोई झूठ वस्तु नहीं है। प्रेत शाप या सर्प शाप का कारण पूर्व जन्म में ऐसा जातक ने, जैसे नाम के अनुसार सर्प शाप यानी कि सांप एवं उसके बच्चों को हैरान किया होता है, या आजीवन ऐसे लोगों ने सांप से संबंधित दिक्कतें, यानी कि सांप के संबंधित दिक्कतें खड़ी की होती, या ऐसे जातक ने बिल्ली, सुअर, हाथी यानी कि टोटल मिला करके तो पशु पक्षियों को हैरान करना, मारना, उनका शिकार करना एवं उनकी शव की दुर्गति करना, या बरगद, पीपल आदि वृक्षों का अनादर करना, एवं पीर आदि की समाधि जब हम देखते हैं, जैसे कि शमशान में कभी कभी होती है, कभी कभी कब्रिस्तान में भी पाई जाती है, या इन समाधियों जो कि संतों की समाधियाँ बनी होती हैं, जो वीरान स्थान में भी कभी भी पाई जाते हैं, वहीं जाकर किसी भी प्रकार का अवैध कार्य करना भी प्रेत श्राप या सर्प श्राप का मुख्य कारण माना गया है। अधिक पाप प्रभाव हो तथा 8वें भाव के साथ चंद्र, बुध एवं लग्नेश का किसी भी तरह से संबंध इस योग में अशुभ प्रकार से हो जाता है। इनके कारण ऐसे जातक मेंटली अस्वस्थ यानी कि मनोरोगी पाए जाते हैं, दौरे पड़ते हैं, पागलपन होता है, सिर पे भूत बाधा अविरत चलती रहती है,
रहस्यमयी रोग होते हैं, यानी कि रोग का कोई इलाज ठीक प्रकार से डॉक्टर भी नहीं जांच पाता। यानी कि डॉक्टर कहते हैं इसे कुछ भी नहीं, लेकिन उसे रोग होता है, क्योंकि वह रहस्यमयी रोग होते हैं। इसका कारण है हमारे पूर्व जन्म में किए पाप प्रकार के कर्मों की गति के कारण ये सब कुछ होता है। ऐसे जातक को मृत्यु उपरांत दुर्गति आदि भी झेलने पड़ सकती है। यानी कि हो सकता है कि उनकी गति अच्छी ना हो, यानी कि वह कोई भी भूत प्रेत पिशाच योनि में जन्म ले। भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन ऐसा योग है तो आप ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं प्रेत शाप या सर्प शाप होने के कारण कौन से उपाय हमें करने चाहिए, जिससे हम उनका अशुभ फल मिलने से हम बच सके। उपाय के लिए अपने कर्म पे, जीवन, वाणी, विचार, इनसे कभी भी किसी भी तरह से गलत या बुरा ना करें। हो सके उतना जिद्दीपन, हठ, क्रोध एवं अहम को अपने आप को नियंत्रित एवं संयमित रखें। ऐसे जातक को प्रति वर्ष 1 या 2 पीपल के वृक्ष एवं दूसरे भी वृक्ष हो, जैसे कि बड़ का वृक्ष वगैरह वृक्ष लगाना उनके लिए शुभ फल मिलेगा। ऐसे जातक को कोढ़ियों, कुत्तों, मछलियों, अपाहिजों की सेवा हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। ऐसे जातक को अगर कोई भी एक सप्ताह का कोई भी एक दिन यदि मंदिर की सीढ़ियों पर पोंछा लगाए या मंदिर में किसी भी प्रकार की साफ सफाई का बिना मूल्य यानी कि मुफ्त में ही कार्य करे तो ऐसे जातक के लिए अच्छा रहेगा। भक्तों के हो सके उतना भक्तों के लिए आप कोई न कोई प्रसादी वितरण कार्य होता है तो उनमें अपना योगदान करें। अधिक शव यात्राओं में शरीफ होना है। यानी कि आज के ज़माने में हम देखते हैं कि कभी कभी किसी की शव यात्रा में कोई जाता नहीं, लेकिन हो सके उतना ऐसे योग वाले व्यक्तियों को शव को कंधा दे तो वह अच्छा होगा। ऐसे जातक की इष्ट देव भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव के शिष्य भगवान शनिदेव माने गए हैं। इनके कारण ही यह युति बनती है। ऐसा हो सके तो भगवान शिव की उपासना अवश्य करें। ऐसे जातक को मेरी खास तौर पे यह सलाह है कि नशे से संबंधित किसी भी प्रकार का नशा ना करें। यानी कि शनि राहु युति या प्रेत शाप या सर्प श्राप वालों जातक अवश्य ही किसी भी प्रकार का तंबाकू व शराब का नशा करते ही होंगे। अतः हो सके उतना पहले यह नशा छोड़ दें, तभी यह उपाय आपके लिए कारगर होगा। ऐसे जातक को जुआ, मांस, मदिरा आदि से बचना चाहिए। यानी कि इनका सेवन ना करें तो ही अच्छा होगा। झूठ बोलना छोड़ दे, झूठा खाए एवं पिए भी नहीं। यानी कि दूसरों का झूठा खाना भी और पीना भी इनके लिए मना ही है। ऐसे जातक के लिए अगर पेट से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कतें आ रही हो तो गौमूत्र का अर्क आता है एवं गौमूत्र पीना भी उनके लिए शुभ माना गया है। अगर वह ऐसा नहीं कर पाते तो गौमूत्र का 1-2 चम्मच स्नान करने की बाल्टी में मिलाकर स्नान करने से ऐसे जातक को अवश्य ही फायदा मिलेगा। इनसे क्या होता है कि साइंटिफिकली जो हमारे शरीर की ओरा होती, जिसे आभा मंडल कहते, वह शुद्ध होती। वह शुद्ध होने के कारण हमें कम से कम अपने जीवन में एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व की उपज मिलती है। अतः यह उपाय अवश्य सभी को करना चाहिए। सफ़ेद चंदन मस्तक पर लगाए। इनसे क्या होगा, सफ़ेद चंदन आप मस्तक पर लगाते तब हमारा जो यहाँ का चक्र है वह ठंडा, यानी कि एक प्रकार की असीम शक्तियाँ लगा के बैठा हुआ है, वह धीरे धीरे जागृत होना शुरू हो जाएगा। अतः प्रेत शाप या सर्प श्राप से आपको धीरे धीरे से मुक्ति मिलते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तभी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने फैमिली ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।